जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार प्रस्तुत आदिवासी पारंपरिक चिकित्सक का सर्वेक्षण और प्रशिक्षण शोध अध्ययन प्रकल्प के अंदर ये व्यक्ति अध्ययन वारली जनजाति के पारंपरिक वैद्यों पर आधारित है और प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अभिमत विद्यापीठ लोनी इन्होंने विकसित किया है। पालघर सह्याद्री पर्वतमाला में फैला देश का सबसे बड़ा शहरी समुद्र पहाड़ी इलाका है। यह महाराष्ट्र का 36वां जिला है। जिले में लगभग 38% आदिवासी आबादी है। पालघर जिले में वारली, कोली मल्हार, ठाकुर, ठाकर, कातकरी, कोली महादेव, डोंगर कोली, कोकना, कुकना सहित विभिन्न जनजातियां रहती है। इन सभी जनजातियों में यह वृत्तचित्र वारली जनजाति पर केंद्रित है, जिनकी जनसंख्या 7,07,494 है। कुल जनजातीय आबादी के 61.45% वारली है। इस जनजाति के सभी लोग छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए अपने पारंपरिक तरीके का पालन करते हैं। जिले में कई पारंपरिक चिकित्सक हैं। इनमें से हम आपको मोखाड़ा तालुका के नवसू बाबा के बारे में बता रहे हैं। मेरा नाम है नवसू माधव वळवी, गांव तोरणशेत, तालुका मोखाड़ा, जिला पालघर। मेरी पढ़ाई 7वीं कक्षा तक। 3000 वनस्पतियाँ मुझे मुँह ज़बानी याद है। कहीं पर भी जाओ, पौधों की सूची बनाते समय उनका वर्गीकरण करना होता है। जैसे पीपल का पेड़ लिया तो पीपल के वर्ग में आता है बड़, चाफा, यानी कि जिस पौधे का दूध निकलता है वो उसका वर्ग। इस प्रकार हमने वर्गीकरण करके सूची बनाई। मेरे पास 5000 पौधों की सूची है। इनमें से 230 वनस्पतियाँ हमारे इलाज में काम आती है। ये पौधा है फांगा। ये कहीं पर भी मिलता है। इसका उपयोग दांत दर्द में किया जाता है। इसकी पत्तियाँ और छाल दोनों पीसकर उसका रस निकाल के 2 बूंद कान में डालने से दांत का दर्द गायब हो जाता है। हमारी यही चाहत है कि हमारी जो पारंपरिक दवाइयाँ है ये समय के साथ नष्ट न हो, इसीलिए हम समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। ये पेड़ है धावड़ा। इसकी छाल निकालकर उसे पीसकर उसका रस निकालकर पानी में ले लिया जाए तो पेट दर्द में राहत मिलती है। मैं मोरचुंड से आई हूँ। हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम बाबा के पास आते हैं। लगभग 3 साल से मैं बाबा को जानती हूँ। मैंने बवासीर की दवाइयाँ ली है, मुझे उससे राहत मिली। ये है सादड़ा। अर्जुन सादड़ा नहीं, सादा सादड़ा है। अगर गलती से हमें कुल्हाड़ी या कोयते से घाव हो जाता है तो इसकी छाल निकालकर उसे पीसकर घाव पर लगा दे तो घाव ठीक हो जाता है। ये है मरबेल। जो जख्म जल्दी ठीक नहीं होती उसके ऊपर इसे पीस कर लगाने से जख्म जल्दी ठीक हो जाती है। ये है अनंत मूल। इसकी जड़ें निकालकर उसे पीसकर उसका पाउडर बनाया जाता है। अगर खून में कोई अशुद्धि हो तो ये पाउडर पानी के साथ लेने से खून शुद्ध हो जाता है। ये है वाकुटी का बेल। इसकी सब्ज़ी साल में एक बार भी खाने से पेट की बीमारियां ठीक हो जाती है।
गांव देहात में, जंगल में हमारा मन लगा रहता है। हमें जो आनंद यहाँ पर मिलता है वो शहरों में नहीं मिल पाएगा। अगर कोई मरीज़ आता है तो उसे 5-6 फीट दूर बिठा कर रखता हूँ और उसे देखते रहता हूँ। उसे देखने के बाद मैं अनुमान लगा लेता हूँ कि इसे कोई खाने से बीमारी हुई है या ख़राब पानी पीने से उसे कुछ बीमारी हुई है। ये समझकर फिर मैं उसका इलाज कर लेता हूँ। हमारे घर में जब कोई बीमार पड़ता है तब हम नवसू बाबा के पास जाते हैं और वो जो दवाई देते हैं उनसे हम ठीक हो जाते हैं। नवसू माधु वळवी ने बहुत सालों तक देवभान में भी काम किया। ये हमारे गांव की शान है। दुनिया भर के कई लोगों के लिए पारंपरिक उपचार के तरीके और विशेष रूप से आदिवासियों के लिए सबसे किफ़ायती माने जाते हैं और ये अनुमान है कि आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक उपचार प्रणालियाँ लगभग 60 से 80% प्राथमिक सेवाएं प्रदान करती है। नवसू बाबा जैसे कई चिकित्सक हैं जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान है। समय के साथ इस ज्ञान के क्षय या विलुप्त होने के कारण कई आदिवासियों का नुकसान होगा जो उस पर निर्भर है। इसलिए आदिवासी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अभिमत विश्वविद्यालय लोनी के माध्यम से आयुर्वेद के आधार पर वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक जियो टैगिंग और पारंपरिक वैद्यों के साथ आदिवासी जनसंख्या सर्वेक्षण विकसित किया गया है और प्राकृतिक चिकित्सा आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसके माध्यम से आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों का प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहा है। अब तक महाराष्ट्र में 212 आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा।